हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप भी जानते हो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आपके 18 अगस्त या फिर 18 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड बिजनेस मैथमेटिक्स हम लोग भी जानते हैं कि इस सेमेस्टर में मीन्स सेमेस्टर फोर्थ में कितने लोग के होता है, कितने लोग के सेमेस्टर सेकंड में भी होता है। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स जो ये सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स वालों के लिए या यूं कहें तो बीकॉम वालों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कि बिजनेस मैथमेटिक्स या यूं कहें तो मैथमेटिक्स 12th में 11th में नहीं रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक हो जाता है। बट इसको मैं अपने इस चैनल पे यानी कि फ्यूचर सर्वर पे मैं इजी लैंग्वेज में बताया हूँ, और उस जितने भी चैप्टर्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। जितने वीडियोस हैं उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। तो पहले जाइए, सारे चैप्टर्स को पढ़ के आइए। मैं जानता हूँ कि कुछ चैप्टर्स का वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जहां से कि 99% चांस है आने के। मेरे हिसाब से तो 100% है, बट 99% चांसेस हैं कि ये ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि द पीथ एंड द क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी इज सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, फाइंड आर टर्म। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट भी है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेस मैथमेटिक्स सीरीज का ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन दिया है कि जो पीथ और क्यूथ टर्म है एपी का वो सी और डी है, यानी कि जो पीथ टर्म है वो सी है और जो क्यूथ टर्म है वो डी है। हमसे पूछ रहा है आर टर्म, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द फॉर्मूला फॉर nth टर्म tn इज गिवन बाई। तो tn कैसे हम जानते हैं, हम लोग टर्म n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a क्या होता है आपको पता है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। गिवन दैट pth टर्म इज c एंड qth टर्म इज d, यहाँ पे क्या दिया है कि जो pth टर्म है वो क्या दिया है आपको c दिया है, और जो qth टर्म है वो d दिया है। तो हम लोग दो इक्वेशन इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला c इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी, और दूसरा स्मॉल डी होगा, यहाँ पे स्मॉल डी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में q माइनस वन इंटू डी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर a एंड d, तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू c माइनस ब्रैकेट में p माइनस वन इंटू डी, और दूसरा मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू d माइनस q माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। चूंकि दोनों एक्सप्रेशन किसके बराबर हैं, a के बराबर, तो वी कैन सेट देम इक्वल टू ईच अदर। तो हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं, यानी कि c माइनस पी ब्रैकेट में p माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी इज इक्वल्स टू d माइनस ब्रैकेट में q माइनस वन इंटू डी। Solving for d we get d is equals to c minus d upon p minus q. Now that we have the common difference, हमारे पास common difference मिल गया क्या, d, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं आदितम फॉर्मूले का यूज करके। तो tr हम लोग को पता है कितना दिया था, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, यानी कि tr अगर हम लोग फाइंड करना है तो कैसे पता करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है r को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे r माइनस वन इंटू डी और प्लस कर देंगे a। Substituting the value of a from above, अब क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यू है a का उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर से। कहां से भाई, तो ये रहा आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो दिया है a माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस p माइनस वन इंटू डी, इसको यहाँ ला देंगे, ठीक है, c माइनस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस
यानी ए के वैल्यू पर हम क्या देंगे, सी माइनस पी माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया किसका, टी आर का, यानी कि आर एच टर्म का। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस सीरीज का, इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस मैथमेटिक्स का पता चल गया। समझ जाइए कि आपका 30% मार्क्स बन चुका है, 30%। समझ रहे बात। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको मैं 3 या फिर 4 वीडियोस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का, इसको मैं क्लियर करवा लूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर स्किप करेंगे एक एक स्टेप्स आपको समझना होगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। बात आगे करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस हुज फिफ्थ टर्म इज 81 एंड एट्थ टर्म इज 2187। सीक्वेंस सीरीज का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, और अगर किसने सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ के आइए, अदरवाइज समझ में आने वाला है नहीं। और सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, जाके आप हमारे पहले उस वीडियो को देख के आइए सीक्वेंस एंड सीरीज, तब आपको वो बातें समझ में आएंगी। कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका पता ही होगा, मैंने बताया भी वीडियो में कि an इज इक्वल्स टू a1 इंटू a1 इंटू आर का पावर n माइनस वन। गिवन दैट फिफ्थ टर्म कितना है, 81 है, और एथ टर्म कितना है, 2187 है। वी कैन सेट अप 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमारे बन जाएंगे। फिफ्थ टर्म के लिए बन जाएगा 81 इज इक्वल्स टू a1 और r का पावर 4, या R4 नहीं है, R का पावर 4 है। R का पावर 4 करने का मतलब, R का पावर 4 कैसे हो गया भाई, जब फिफ्थ टर्म है तो हम लोगों को पता है कि जितना टर्म होता है उससे एक माइनस उसका पावर होता है, यानी कि 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो R का पावर हो जाएगा 4। बात करते हैं एथ टर्म के बारे में। एथ टर्म हमें कितना दिया है, 2187। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एथ टर्म दिया है 2187। 2187 लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू a1 इंटू आर का पावर 7। 7 क्यों, क्योंकि एथ टर्म है तो 8 से कम 7। नाउ लेट्स डिवाइड द इक्वेशन फॉर एथ टर्म बाय द इक्वेशन फॉर द फिफ्थ टर्म टू एलिमिनेट a1। डिवाइड करेंगे तो a1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल आपका r का पावर 4 और r का पावर 7। r का पावर 4 और r का पावर 7। तो इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता है कि r का पावर 4 और r का पावर 7। ऐसा मैंने आपको रूल एक बताया था कि जब भी कोई न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है, और दोनों का एक्सपोनेंट या यूं कहे तो जो आपका ये रहता है एक्सपोनेंट रहता है, पार नहीं एक्सपोनेंट, सेम रहता है, तो हम उसके पार को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ऐसा मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम में बताया था। तो अगर आपने हमारे थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम की वीडियो को भी नहीं देखा है तो पहले जाइए उसको क्लियर करके आइए, उसको समझ के आइए, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये कौन सा रूल है। तो r का पावर 3 इज इक्वल्स टू 27, तो r का वैल्यू आ गया 3, यानी कि सीक्वेंस बन जाएगा 1 3 9 27 81। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने नंबर्स 100 और 10,000 के बीच में बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 0 4 5 6 7 इन डिजिट्स के नंबर के हेल्प से हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो ये क्वेश्चन आपका है किस चैप्टर का, तो ये है आपका बेसिकली अगर बात किया जाए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो थाउजेंड प्लेस, द थाउजेंड प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड। आप भी पता है कि थाउजेंड प्लेस किससे फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ के, और इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके आप हमारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्या दे रहा है कि द थाउजेंड प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये 7 चॉइसेस हैं। कितने चॉइसेस हमारे पास? 7 चॉइसेस हैं। अगर 1000 प्लेस अगर हम लोग फिल करना है तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 7। क्योंकि 1000 प्लेस पर हम लोग जीरो को तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को 100 और 10,000 के बीच में बोला है, यानी कि हम लोग 100 से ज्यादा लेंगे और 10,000 से कम, और 10,000 से अगर कम लेंगे तो वो आपका 9 होगा, और 100 से ज्यादा लेंगे तो वो आपका 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा क्या होगा? 100 से एक ज्यादा 101, और 10,000 से एक कम 9,999, यानी कि इन सब के बीच में क्या नहीं आया? तो इन सब के बीच में आपका जीरो नहीं आया, यानी कि जीरो को हम लोग 1000 प्लेस की जगह पर नहीं लेंगे। ध्यान, समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं 100 प्लेस। अब 100 प्लेस पे बात करें तो ऑल डिजिट्स कैन बी यूज, सारे डिजिट्स यूज हो सकते हैं, लेकिन केवल एक यूज नहीं होगा, और वो क्या है आपका? वो है आपका जीरो। 100 प्लेस पे क्या यूज नहीं होगा? वो है आपका जीरो। जीरो आपका 100 प्लेस पे यूज नहीं होगा, नहीं तो बाकी जितने भी हैं उनका यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हमें कितने चॉइसेस मिल गए? 7। 10 प्लेस की बात करते हैं। अच्छा, 1000 प्लेस आपका लेफ्ट से जो पहला होगा वो 1000 प्लेस होगा। 100 प्लेस लेफ्ट से जो दूसरा होगा वो आपका 100 प्लेस। ठीक है, अब बात करते हैं 10 प्लेस के बारे में। तो 10 प्लेस आपका है ऑल डिजिट्स कैन बी यूज, यहाँ पे सारे डिजिट्स यूज हो सकते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके पास कितने चॉइसेस हो गए? 8। यूनिट प्लेस भी तो हम लोग सब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कितने चॉइसेस हो गए? 8। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। जब इंटू कर देंगे तो ऐसे केस में हमारे पास कितने चॉइसेस हो गए? कितने नंबर्स बन सकते हैं? तो 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, तो हमें मिल गया 2504, यानी कि कितने नंबर्स बन सकते हैं? 2504, यानी कि 2504, यानी कि 2504 या 2504 नंबर्स हम लोग बना सकते हैं 100 और 10,000 के बीच में, विद द हेल्प ऑफ डिजिट 1 2 3 0 4 5 6 7। सो उम्मीद है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके 99% चांसेस है आने के इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बीकॉम। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गेस नॉलेज वाइडर। एंड एक बात और दोस्तों, कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका पीडीएफ नोट अपलोड करता हूँ। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरी गेस नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।